नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। चलिए नजर डालते हैं आज कमोडिटी बाजारों की हलचल पर। मांग बढ़ने से कैस्टर में लौटी खरीदारी, भाव हुए 4700 रुपए प्रति क्विंटल के पार। बिनोला खल में जोरदार उछाल, भाव 2000 रुपए प्रति क्विंटल के पार। दालों में गिरावट, चना 5200 रुपए प्रति क्विंटल के नीचे लुढ़का। एनसीडीएक्स पर रबी फसलों खासकर चना और सरसों में हेजिंग का दे रही है मौका। सरसों और चना का अभी से ही खरीद सकते हैं पुट ऑप्शन। खाने के तेल के भाव पहुंचे रिकॉर्ड स्तर पर। थोक में जहां 110 रुपए प्रति किलो बिक रहा है तेल, तो वहीं रिटेल में 120 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा भाव। कपास की कीमतों में उछाल, खपत बढ़ने से कीमतों में आया उछाल। गोहाना नई अनाज मंडी में 27 नवंबर तक होगी बाजरा की सरकारी खरीद। सस्ते हुए सोना और चांदी, कोरोना वायरस वैक्सीन यानी कोविड-19 वैक्सीन को लेकर सकारात्मक खबरें और दुनिया भर के शेयर बाजारों में मजबूती की वजह से भाव में गिरावट। कच्चे तेल में आई तेज गिरावट, कोरोना की प्रभावी वैक्सीन जल्द आने की खबर से चढ़ा था क्रूड ऑयल का भाव, लेकिन आज ऊपरी स्तरों से लुढ़का भाव। चीन से मांग बढ़ने से बेस मेटल में बनी तेजी, सप्लाई को लेकर चिंता से उछले दाम। चलिए अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। एनसीडीएक्स पर कैस्टर का दिसंबर वायदा आज तेजी के साथ कारोबार करता दिखाई दिया है और भाव 4700 रुपए के पार पहुंच चुके हैं। पिछले 2 महीनों में इसके भाव में 14 से 15% की बढ़त देखने को मिली है। यानी कैस्टर वायदा ने पिछले 2 महीने में अपने निवेशकों को 15% का मुनाफा दिया है। कैस्टर के भाव में पिछले 2 महीने में तेजी की सबसे बड़ी वजह इसकी मांग है। कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के हटने के बाद इसकी मांग तेजी से बढ़ी है। इस वजह से इसके भाव में उछाल देखने को मिला है। वहीं कैस्टर के वायदा भाव में तेजी आने की एक वजह यह भी है कि इसकी बुआई इस बार कम हुई है, जिसके कारण अगली क्रॉप कम होगी। पिछले साल कैस्टर का भाव लगभग क्रैश हो चुका था और भाव 3400 से 3500 रुपए तक चला गया था। इस वजह से इसकी बुआई में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि किसानों ने दूसरी फसलों की तरफ शिफ्ट किया। वहीं दूसरी ओर इस समय चीन कमोडिटी रिजर्व बढ़ा रहा है और इसे लेकर चीन ने कैस्टर सीड खरीद को लेकर एग्रेसिव रणनीति अपनाई है। चीन की इस एग्रेसिव रणनीति के कारण निवेशकों का रुझान बुलिश हो सकता है। जानकारों की माने तो इस साल के अंत तक कैस्टर 5000 रुपए तक के स्तरों को छूता हुआ दिखाई दे सकता है। बिनोला खल की कीमतें काफी समय से एक सीमित दायरे में कारोबार करती दिखाई दे रही थी, लेकिन आज भाव में 2.5% की जोरदार उछाल देखने को मिला और भाव 2000 रुपए प्रति क्विंटल के पार पहुंच गए। दरअसल हाजिर बाजारों में मांग निकलने से कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। जानकारों की माने तो आगे भाव में उछाल जारी रह सकता है। माना जा रहा है कि पशु चारा आहार के लिए हाजिर मांग बढ़ने से आगे भी वायदा बाजार में तेजी का रुख बना रह सकता है। पिछले दिनों बढ़ रही दालों की कीमतों पर ब्रेक लगा है और अब दालों की कीमतों में 20% तक की गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल तुअर दाल की कीमत में 20 रुपए प्रति किलोग्राम तक की गिरावट देखने को मिल रही है। पहले जहां दाल की कीमत 120 रुपए प्रति किलोग्राम थी, वहीं अब इसकी कीमत घटकर 100 रुपए तक पहुंच चुकी है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में दालों की कीमतों में और ज्यादा गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं उड़द दाल 100 रुपए प्रति क्विंटल महंगी बिक रही है, जबकि चना दाल में 100 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट देखने को मिली है। किसानों को फसल का अच्छा भाव मिले, इसके लिए अब एनसीडीएक्स रबी फसलों खासकर चना और सरसों में उन्हें हेजिंग का मौका दे रही है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस चाहे तो सरसों और चना का अभी से ही पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। अभी दोनों फसलों की बुआई चल रही है और आगे फसल अच्छी रहने पर अगर कीमत गिरती है तब भी किसानों को फसल का अच्छा भाव मिल पाएगा। प्रीमियम पर किसानों को सब्सिडी भी मिलेगी। आपको बता दें कि एफपीओज ने इस हफ्ते करीब 500 मीट्रिक टन खरीदारी की है। सरसों में एफपीओज ने इस हफ्ते 350 मीट्रिक टन की खरीदारी की है। सोयाबीन तेल के भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। थोक में जहां 110 रुपए प्रति किलो तेल बिक रहा है, तो वहीं रिटेल में 120 रुपए प्रति किलो तक भाव पहुंच चुके हैं। कारोबारियों के मुताबिक ये तेजी आगे भी बनी रहेगी और सोयाबीन का तेल
मूंगफली तेल के भाव के आसपास पहुंच सकता है, यानी 140 से 150 रुपए प्रति किलो तक बिकता हुआ दिखाई दे सकता है। सोयाबीन के भाव में यह तेजी 2 महीने से जारी है। 2 महीने पहले इसके भाव 100 रुपए प्रति किलो थे, वहीं अब बढ़कर 120 तक पहुंच चुके हैं, यानी 2 महीने में ही तेल के भाव में 20% की तेजी देखने को मिली है। दरअसल ब्राजील में इस बार सोयाबीन का उत्पादन कम हुआ है, वहीं अन्य स्थानों पर भी सोयाबीन का उत्पादन प्रभावित हुआ है। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर हो रहा है और भाव में तेजी का दौर जारी है। वायदा बाजारों में आज कपास की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। वायदा में भाव 1.5% से ज्यादा उछल चुका है। मांग बढ़ने से कीमतों में उछाल दर्ज किया जा रहा है। दरअसल इस साल 2020-21 में भारत में कपास का उत्पादन लगभग 4 लाख बेल घटकर 356 लाख बेल होने की संभावना है, जबकि पिछले साल 360 लाख बेल का उत्पादन हुआ था। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अनुमान लगाया है कि कपास की खपत 330 लाख बेल होने का अनुमान है, जो पिछले कपास सीजन के 250 लाख बेल की तुलना में 80 लाख बेल अधिक है। दूसरी ओर कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2020-21 सीजन के लिए कपास खरीद भी शुरू कर दी है और लगभग 100 लाख बेल की खरीद के लिए अब वो तैयार है। हरियाणा के सोनीपत में नई अनाज मंडी में बाजरा की सरकारी खरीद 27 नवंबर तक होगी। किसानों की मांग पर प्रशासनिक अधिकारियों ने ये निर्णय लिया है। डीसी ने पत्र जारी कर एजेंसी को बाजरा की खरीद शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। मार्केट कमेटी अधिकारियों ने भी बाजरा की खरीद दोबारा शुरू होने को लेकर किसानों को सूचित करना शुरू कर दिया है। अनाज मंडी में बाजरा की खरीद हाफेड एजेंसी द्वारा की जा रही थी। एजेंसी का बाजरा की खरीद को लेकर 15 नवंबर को टारगेट पूरा हो गया। टारगेट पूरा होने पर एजेंसी ने खरीद बंद कर दी थी। एजेंसी ने करीब 64,373 क्विंटल बाजरा की खरीद की है। एजेंसी द्वारा अनाज मंडी और खरीद केंद्रों पर केवल पंजीकृत किसानों से ही बाजरा की खरीद की गई है। कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर पॉजिटिव खबरें और दुनिया भर के शेयर बाजारों में मजबूती की वजह से आज सोने और चांदी में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। बुधवार को विदेशी और घरेलू बाजारों में सोने चांदी में गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर आ रही पॉजिटिव खबरों की वजह से सोने चांदी की कीमतों में ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिला है। कच्चे तेल की कीमतें भी ऊपरी स्तरों से गिर चुकी हैं और कच्चे तेल की कीमतों में ऊपरी स्तरों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इससे पहले कोरोना की प्रभावी वैक्सीन जल्द आने की खबर से क्रूड ऑयल के दाम चढ़े थे, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों से कच्चे तेल की मांग घटने की आशंका बढ़ गई है। इससे इसकी कीमतों पर दबाव बना है। इसके अलावा अमेरिका में कच्चे तेल का भंडार भी बढ़ चुका है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में पिछले हफ्ते कच्चे तेल का स्टॉक 7,68,000 बैरल बढ़ गया है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों से अमेरिका और दुनिया के अन्य हिस्सों में पाबंदियां लगाई गई हैं। इसने बाजार की धारणा पर असर डाला है, जिससे ईंधन की मांग में कमी आ सकती है और आगे भाव में गिरावट और बढ़ सकती है। पिछले कुछ सत्रों से बेस मेटल्स, खास तौर में कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम में तेजी देखने को मिली है। दरअसल मांग बढ़ने की उम्मीद से बेस मेटल्स की कीमतों में तेजी लौटी है। आज भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम की कीमतों में तेजी के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। दरअसल इन बेस मेटल्स की सप्लाई को लेकर चिंता जताई गई है। चिली की लुंडिन खदान में पिछले महीने से हड़ताल जारी है, क्योंकि श्रमिकों के साथ प्रबंधन की वार्ता विफल हो गई है। इस वजह से कॉपर के दाम चढ़े हैं। इस माइन में कॉपर का काफी ज्यादा उत्पादन होता है। वहीं चीन में स्मेल्टर्स में से एल्युमिनियम का उत्पादन बढ़ा है। इससे संकेत मिल रहा है कि एल्युमिनियम की वहां की मांग बढ़ रही है। चीन बेस मेटल का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि आगे चीन से मांग बढ़ने और शेयर बाजारों में तेजी से आने वाले दिनों में बेस मेटल की कीमतें मजबूत रहने की संभावनाएं हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए बाकी टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।